हेलो एवरीवन, दिस इज़ द एवन एजुकेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम पलवल डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पलवल हरियाणा का 21st डिस्ट्रिक्ट है और 15 अगस्त 2008 को इसका गठन हुआ। ये पहले फरीदाबाद का पार्ट था और इसका एरिया है 1357 स्क्वायर किलोमीटर और ये NH2 पर स्थित है। ये आप देख सकते हैं NH2, और ये दिल्ली से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके ईस्टर्न साइड यमुना फ्लो करती है और इसका लिटरेसी रेट है 69%। पॉपुलेशन है 10.5 लाख, विलेज 282 और सेक्स रेशियो है 880। और पलवल शेयर इट्स बाउंड्री विद फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूह। आप इसकी देख सकते हैं बाउंड्री गुरुग्राम के साथ लगती है, फरीदाबाद और नूह के साथ, और इसकी बाउंड्री राजस्थान के साथ नहीं लगती है। पलवल का जो पुराना नाम है वो अपेलव था। ये इसकी 3 तहसील हैं, पलवल, हाथीन और होडल। और आर्यन काल के समय इसका नाम अपेलव था और ये पांडव किंगडम जो इंद्रप्रस्थ उसका पार्ट था। इसको बाद में विक्रमादित्य ने बहाल किया, रिस्टोर किया। पलवल वाज पार्ट ऑफ पांडवाज किंगडम ऑफ इंद्रप्रस्थ और विक्रमादित्य ने पलवल को बहाल किया था। विक्रमादित्य का जन्म हुआ था 102 BC में और इनकी मृत्यु हुई थी 15 AD में। और पलवल आता है NCR में, आप देख सकते हैं। NCR एस्टेब्लिश किया गया था 1985 में और हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं NCR में 22 में से। हरियाणा को 5 पुलिस रेंज प्लस 3 पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में डिवाइड किया गया है। 3 पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। और पलवल आता है रेवाड़ी पुलिस रेंज में। रेवाड़ी पुलिस रेंज में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह और पलवल आता है। और ये हरियाणा का सदर्न पुलिस रेंज है। हरियाणा को 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक, ये सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, गुरुग्राम और फरीदाबाद। और पलवल आता है फरीदाबाद डिवीज़न में। ये है फरीदाबाद डिवीज़न, पलवल, नूह और फरीदाबाद। पलवल का नाम पलवासुर नाम के एक राक्षस से मिला है जिसने पांडवों के समय इस स्थान पर शासन किया था। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम द्वारा पलवासुर की हत्या की गई थी। उनकी याद में हर साल बलदेव छाता का मेला आयोजित किया जाता है। तो बलराम ने पलवासुर को मारा था पलवल में, इस वजह से यहाँ पर बलदेव छाता का मेला का आयोजन किया जाता है। पलवल वह रेलवे स्टेशन है जहाँ से पहली बार महात्मा गांधी को 10 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी की याद में एक ऐतिहासिक इमारत गांधी आश्रम भी यहाँ पर बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी अरेस्ट किए गए थे पहली बार 1919 में पलवल रेलवे स्टेशन से। ये पंजाब जा रहे थे यहाँ से। और रोलेट एक्ट 1919 में आया था। इसके तहत सरकार संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। ये एक ऑपरेसिव एक्ट था, दमनकारी एक्ट था। इसमें गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दी हुई थी कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकता है बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक। तो बिना किसी ट्रायल के किसी भी आदमी को सरकार गिरफ्तार कर सकती थी 2 साल के लिए। ये गांधी म्यूजियम है पलवल में। ब्रिटिश काल के दौरान पलवल पंजाब प्रांत का हिस्सा था। ये पलवल है, तो ये पंजाब प्रांत का हिस्सा था। 1857 के विद्रोह में हयात अली और खैरत अली के नेतृत्व में पलवल ने विद्रोह किया था और इसके लिए ब्रिटिश सेना ने उनको फांसी की सज़ा दी थी। फरीदाबाद एंड पलवल वर पार्ट ऑफ गुरुग्राम बिफोर 15 अगस्त 1979। 15 अगस्त 1979 को गुड़गांव ज़िले को विभाजित करके फरीदाबाद ज़िला बना दिया गया था और पलवल फरीदाबाद का हिस्सा बन गया था। 15 अगस्त 2008 को पलवल हरियाणा का 21वां ज़िला बन गया। ये आप देख सकते हैं
15 अगस्त 2008 से पहले ये फरीदाबाद का हिस्सा था और बाद में 15 अगस्त 2008 के बाद ये फरीदाबाद अलग हो गया और पलवल हरियाणा का 21st डिस्ट्रिक्ट बन गया। अब टूरिस्ट प्लेसेस देखते हैं। पर्यटन स्थल पलवल में एक कोस मीनार है, बहुत फेमस है ये, और ये ग्रांड ट्रंक रोड जो जीटी रोड है उस पर है ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी 16वीं शताब्दी में और सड़कों को नियमित अंतराल पर चिन्हित करने के लिए इसको बनाया गया था। और शेरशाह सूरी ने रूपी करेंसी जिसको टंका बोलते हैं वो भी इंट्रोड्यूस की थी और इनका जन्म हुआ था 1486 में सासाराम में, बिहार में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1545 में। फिर है अंजनी कुंड, ये बुलवाना होडल में है, ये आप देख सकते हैं होडल की लोकेशन। ये है अंजनी कुंड। रासलीला के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण गायब हो गए थे, ब्रज की गोपियां उनकी खोज में इस जगह पर आती थी। यह जगह प्रसिद्ध ब्रज 84 कोस यात्रा का एक अभिन्न अंग है। और यह है अंजनी कुंड बुलवाना में। ये 84 कोस ब्रज परिक्रमा है और होडल उसी के अंदर आता है, ये आप देख सकते हैं 84 कोस ब्रिज परिक्रमा। और ये 3800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जहाँ पर लॉर्ड कृष्णा अपनी लीलाएं करते थे। स्थानीय परंपरा के अनुसार एक बार माँ यशोदा अपने बेटे कृष्ण की खोज में यहाँ आई थी। कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, वह समय पर घर नहीं पहुँचे थे, इसलिए माँ चिंता में कृष्ण को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। श्री कृष्ण माँ से डरते हुए तुरंत पास के कुंड में कूद गए और हनुमान के रूप में दिखाई दिए। हनुमान के दर्शन होने से यशोदा माँ खुश हो गई और वापस चली गई। तब से यह कुंड अंजनी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। होडल में सती का एक मंदिर और सती का तालाब है। हर साल जनवरी के महीने में यहाँ एक मेला आयोजित किया जाता है और महिलाएं देवी सती की पूजा करती हैं और पुरुष कुश्ती और अन्य ग्रामीण खेलों में भाग लेते हैं। ये आप देख सकते हैं पुरुष कुश्ती कर रहे हैं। और ये सती मंदिर है और ये सती पौंड है, होडल में है ये आप देख सकते हैं। फिर एक डबचिक टूरिस्ट रिजॉर्ट, ये होडल में है, ये आप देख सकते हैं, ये डबचिक है। और एक है चमेली वन, ये भी होडल में है। यह एक पवित्र स्थान है जहां भगवान हनुमान को समर्पित एक मंदिर भी है। ये मंदिर है हनुमान मंदिर चमेली वन के अंदर। फिर है पंचवटी टेम्पल, यह मंदिर पांडवों के नाम पर है। पांडवों ने निर्वासन के समय यहाँ कुछ समय बिताया था। जब वो अज्ञातवास पर 13 वर्ष के लिए गए थे तब यहाँ पर वो आकर रुके थे। फिर एक दाऊजी टेम्पल, ये बलराम के ऊपर है पलवल में। ये महारानी किशोरी शाही महल, ये होडल में है। और 12 खंबा छतरी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर है जल महल होडल में। और बाबा उदासनाथ मंदिर और मेला, ये भी पलवल में है। रोशन चिराग की मज़ार, ये भी पलवल में है। और पांडव वन, ये वही वन है जहाँ पर पांडव अज्ञातवास में यहाँ कर रुके थे। सैयद शरीफ की दरगाह, ये हाथिन में है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी है, हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल में और सरस्वती महिला महाविश्वविद्यालय, ये भी पलवल में है। फिर फेमस पर्सनैलिटीज़ देखते हैं पलवल की। ये है कृष्ण पाल गुर्जर, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फरीदाबाद से। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट्स हैं। सिरसा, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़।
फिर है सुधीर चौधरी, ये एडिटर इन चीफ हैं जी न्यूज़ में, ये भी पलवल से हैं। और सुनील लांबा, ये 23rd चीफ हैं ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी। रोहतास गोयल, ये भी पलवल से हैं, ये ओमेक्स सिटी के CEO हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पलवल। इफ़ यू वांट टू वॉच द डिस्ट्रिक्ट वाइज लेक्चर सीरीज़ ऑफ हरियाणा, लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इंडिया के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को भी अगर आपको देखना है तो लिंक नीचे दिया हुआ है। थैंक यू।